और देखिए, टमाटर की महंगाई का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ। टमाटर के दाम काफी हो गए। महंगाई पर सोलन के दुकानदारों का क्या कहना है, ये अब आपको सुनाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर टमाटर की कीमतों में इस इजाफे के पीछे वजह क्या है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम हुई है और ये ऐसा वायरस चला है जो जिसने टमाटर लगाया वो सारे खत्म, टमाटर चालू होने से पहले ही खत्म हो गए। इस टाइम पे टमाटर महंगा बहुत चल रहा है, 1600-1700 रुपये चल रहा है। अच्छा, अब उधर भी यही पोजीशन है, तो इसलिए व्यापारियों को समझ में कुछ कम आ रहा है। माल भी तो इधर थोड़ा कम आ रहा, नुकसान तो हुआ ना जी, 30 से 40% नुकसान हो गया। भैया मेन प्रॉब्लम तो शॉर्ट टमाटर की है। अच्छा जी, ठीक है, टमाटर नहीं है कहीं भी, बहुत छोट है, बाजार भी ऊंचे हैं। 1600 रुपये तक का हमने खरीदा है। नहीं पूरे भी नहीं है, बेंगलोर वाला भी वो भी कम है, पिछली बार तो बाजार टाइट रहेगा। वही जम्मू के कठुआ से खबर है। कठुआ में नदी में 7 मजदूर फंस गए। जी हां, उज्ज नदी में 7 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को बचाया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये 7 मजदूर इस नदी में फंस गए। अचानक से जलस्तर बढ़ा नदी का, उज्ज नदी बताई जा रही है, और इसमें 7 मजदूरों का फिर रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, रात के अंधेरे में कैसे इन सभी मजदूरों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और इनकी जान बचाई। तो अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू के कठुआ से, ये तस्वीर सामने आई है। आनंद सर, ये जो सिचुएशन है हम देख रहे हैं, एक डिस्ट्रक्शन भी लगातार हम देख पा रहे हैं। मतलब अलग अलग राज्यों से, ये पहाड़ी राज्य जितने, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे राज्यों के लिए आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए, हफ्तों के लिए? देखिए, खासकर अगले जो 48 आवर्स हैं उसमें तो डेफिनेटली जो है बिल्कुल ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट है। भारी से बहुत भारी वर्षा खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो भी रही है और आगे भी रहने वाली है। और ऐसे में जब जब भारी से बहुत भारी वर्षा होती है और वो 3-4 दिन तक कंटिन्यू करती है तो फ्लैश फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ साथ में भूस्खलन होता है। क्योंकि इस तरह जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, जिस तरह से नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ों का कटान हो रहा है, तो वो सब जो है एक्सपोज कर देता है सॉइल को, उससे इरोजन होता है। बिल्कुल सही बात है। और पहाड़ी इलाकों में सर हम देख रहे हैं लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सक्सेना साहब, मुसीबत तो यह भी है कि सब्जियों के दामों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। दामों को काबू में करने के लिए इस वक्त क्या होना चाहिए, क्या सलूशन आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बताऊंगा कि इसमें गवर्नमेंट को अपनी कुछ आउटलेट्स खोलनी चाहिए जिससे कंज्यूमर्स को राहत मिले। क्योंकि अगर सरकार ने इन प्राइवेट के ऊपर सारा छोड़ दिया तो जो सब्जियों के जो दाम है बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएंगे। जैसे सफल है, मदर डेयरी है, इन आउटलेट्स पर आप सब्जी बेचें और अपना कंट्रोल रखें जिससे एक आम कंज्यूमर को राहत मिले। अच्छा सर, एक बड़ा फंडामेंटल सवाल है। ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ही जो बिचौलियों का खेल था, मतलब ऐसे समय में होर्डिंग कर लिया, रोक लिया, सप्लाई चेन को थोड़ा बाधित कर लिया, दाम बढ़ा लिए, ये कहा जा रहा था कि इससे इन सब चीजों पर थोड़ा नियंत्रण होगा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह आपको क्या लगती है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और हैवी पेनल्टी इम्पोज करनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह से सब्जियों के दाम जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, 20 रुपये महीने भर पहले टमाटर का भाव था और एकदम 100 रुपये किलो हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह से सारी सब्जियां ही बढ़ गई और एक आदमी के लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया पहले, और वो अपना रोजगार भी नहीं कर पा रहा क्योंकि बारिश के कारण वो कहीं घर से बाहर निकल भी नहीं पा रहा। आप उनके लिए सोचिए जिनका घर भी नहीं चल रहा और वो बाहर जा रहा है तो उसको खाने पीने की जो सब्जियों के जो दाम मिल रहे हैं बिल्कुल वो एकदम स्काई रॉकेटिंग। आदमी के सामने मुसीबतों का पहाड़ तो नजर आ रहा है और यही वजह है कि जरूरी कदम फौरन उठाना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मोहित मल्होत्रा भी मौजूद हैं। मोहित, ये बताइए कि जिस इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं, ये जानकारी लगातार मिल रही है, आप भी बता रहे हैं कि पर्यटकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। किस तरह के वहां पर इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा सके और अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उससे निपटने के भी इंतजाम हो? देखिए, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान रखें। पहाड़ों से पत्थर खिसकने का खतरा है और ख़ास तौर पे जो बरसाती नदी नाले हैं जहां पर लोग उतर जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वहां पर वो जाने से बचें क्योंकि एकदम से
फ्लैश फ्लड आ सकता है, पानी एकदम से आ सकता है। हालांकि अभी फ़िलहाल की हम बात करें तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है, रात के वक्त बारिश हो रही थी। लेकिन मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट हैं, ये देखिए मेरे पीछे आप देखिए, ये ट्रैफिक सब मनाली की ओर जा रहा है और इसमें ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ की गाड़ियाँ हैं जो लगातार ऊपर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं घूमने के इरादे से। लेकिन वहाँ पर मुश्किल भरे हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग सोच समझ कर ही पहाड़ों पर आए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। गर्मी की छुट्टियां हैं, मौसम का आनंद वो लेना चाहते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी रश है पहाड़ों में, बावजूद इसके कि लगातार लोगों को इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है।